नमस्कार। आज की चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है। क्या सोच रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता? कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो ज्यादातर जाट बिरादरी से आते हैं, वो बीजेपी से नाराज हैं। 2014, 17 और 19 तीन चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट बीजेपी के साथ खड़ा था। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को मत मिला, उससे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मत मिले हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए। फिर इस बार जाट क्यों नाराज है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नाराज हैं? आपको एक एक करके इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि आखिर जाटों की नाराजगी की वजह क्या है और बीजेपी जाटों को मनाने के लिए क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जाटों को मनाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही है। मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रही है। उसके नेता जब कभी भी बोलते हैं तो 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे की बात जरूर करते हैं। चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे जेपी नड्डा हों, या कोई भी नेता जब भाषण देता है, पब्लिक को संबोधित करता है, तो उसमें एक बार मुजफ्फरनगर दंगे की याद वो जरूर करता है और उसी के नाम पर कहता है कि बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन क्या जाट बीजेपी को इस बार वोट करेगा? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि बीजेपी कोशिश खूब कर रही है। बीजेपी तो यहां तक कोशिश कर रही है कि जो अखिलेश के साझीदार हैं जयंत चौधरी को भी मनाने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की यह भी सोचना है कि अगर चुनाव में हमारे साथ जयंत चौधरी नहीं आते हैं तो 10 फरवरी के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो भी जयंत चौधरी के लिए रास्ता, दरवाजा खुला हुआ है। अमित शाह जब जाटों की एक मीटिंग किए थे प्रवेश वर्मा के घर पर दिल्ली में, जिसमें 153 जाट नेता शामिल हुए थे, तब भी प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमित शाह जी ने जयंत चौधरी को न्योता दिया है और कहा है कि वो गलत घर में है। इससे क्या माना जाए कि क्या जयंत चौधरी जाटों के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हो गए हैं? जयंत चौधरी के नाम पर ही जाट वोट देने जा रहा है गठबंधन को? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर चर्चाओं की माने, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वह तो यही कहते हैं कि जाट इस बार जयंत चौधरी के साथ है, जो पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ था। हम आपको जयंत चौधरी की बात बताएं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 चुनाव में जाटों का ट्रेंड क्या रहा है। एक CSDS करके एजेंसी है जो सर्वे करती है, वो नजर रखती है वोटों पर, वोटों के ट्रेंड पर नजर रखती है। उसकी रिपोर्ट एक मैंने देखी, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 77% जाट वोट मिला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2017 में हालांकि ये तादाद कम हो गई, 43% मिला, लेकिन 2019 में फिर 91% हो गया। मतलब जाटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज पिछले 3 चुनाव से चल रहा है। वो क्या 2022 में बना रह पाएगा? जाट एक समय में
चौधरी चरण सिंह, फिर उसके बाद अजीत सिंह के साथ हुआ करता था। चौधरी चरण सिंह जाटों के सबसे बड़े नेता थे। हालांकि 100% जाट उनको भी वोट नहीं करता था, लेकिन करीब 80% जाट उनके फेवर में खड़ा रहता था। जहां चौधरी अजीत सिंह या चौधरी चौधरी चरण सिंह होते थे, वहीं पर जाट उनको वोट करता था। और इसमें एक बड़ी भूमिका थी महेंद्र सिंह टिकैत की, जो किसानों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। जाट एक समय में चौधरी चरण सिंह के साथ हुआ करता था। चौधरी चरण सिंह के बाद उनके जो बेटे चौधरी अजीत सिंह, उनके साथ खड़ा हुआ। जयंत चौधरी जब से आए हैं राजनीति में, हालांकि वो विदेश में रहते थे, विदेश में पढ़ाई किए हुए हैं, जाटों को इकट्ठा कभी नहीं कर पाए। बीजेपी से जब चौधरी अजीत सिंह का गठबंधन हुआ, तभी से जाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जाट पूरी तरह से बीजेपी की तरफ चला गया। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत चौधरी, दोनों को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जाट अजीत सिंह की तरफ और जयंत चौधरी की तरफ कब से फिर वापस हुआ? सितंबर 2020, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं, वो बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर जमा हो गए। हालांकि पूरे देश भर से किसान वहां जमा थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट है, जो बड़ा किसान माना जाता है, जिसकी बड़ी जोत है, वो दिल्ली की सीमाओं पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। और जयंत चौधरी की इसमें एंट्री तब हुई जब राकेश टिकैत ने नेशनल टेलीविजन पर रो दिया, जब यूपी पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की और ये बताया जाने लगा शाम से ही कि आज किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, किसानों को पुलिस आज यहां से हटा देगी। बहुत सारे किसानों को हटा भी दिया, लेकिन राकेश टिकैत वहां से नहीं हटे, गाजीपुर बॉर्डर पर जमे रहे। और उनके आंख से जो आंसू टपके, वो किसान आंदोलन को एक नई दिशा दे गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जाट आंदोलन को भी एक नई दिशा दे गए। और जयंत चौधरी का उभार वहीं से शुरू हुआ। चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत को फोन किया और ढांढस बंधाया कि मैं आपके साथ हूं। उसके बाद राकेश टिकैत ने बहुत सारी सभाएं की, खाप पंचायतें की, किसान पंचायत किया। उनमें से कई खाप पंचायतों में, कई किसान पंचायतों में चौधरी जयंत सिंह उसमें शामिल हुए। जब चौधरी जयंत उसमें शामिल हुए, तो वो जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में फिर एक बार चौधरी परिवार उभर करके सामने आया, क्योंकि वो चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के विरासत को संभाल रहे थे। जाटों ने उनके भीतर चौधरी चरण सिंह का अक्स देखा। उसके बाद से नजारा बदलता गया। और बीजेपी को दिक्कत तब सबसे ज्यादा हुई जब जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। बात तो भीतर भीतर चल रही थी, बीजेपी भी जयंत चौधरी पर डोरे डाल रही थी, लेकिन जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला और राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभियान में शामिल हो गए। जाट एकजुट हो गया। अब इस जाट अगर एकजुट है, तो इसका फायदा क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को मिलने जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में है। कहा जाता है कि 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर जाट जिसको चाहता है वही चुनाव जीतता है। बड़ी संख्या में बीजेपी ने इस बार जाट कैंडिडेट को भी मैदान में उतारा है, लेकिन क्या वो जाट कैंडिडेट जाटों का वोट हासिल कर पाएगा? जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यही मानना है कि अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें 70% से ज्यादा मतदाता जाट गठबंधन के साथ खड़ा है, खासकर जयंत चौधरी के साथ खड़ा है। मतलब जयंत चौधरी के जहां प्रत्याशी हैं वहां तो 70 क्या 90% तक जाट मतदाता गठबंधन को वोट करेगा। गठबंधन यानी उनका चुनाव चिन्ह जो है हैंडपंप है, हैंडपंप को वोट कर रहा है। लेकिन जहां बीजेपी का जाट है वहां उसे भी कुछ वोट मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि ये तो 10 तारीख को साफ होगा, 10 फरवरी को चुनाव है और 10 मार्च को काउंटिंग है, तभी पत्ता खुलेगा कि किसके फेवर में कौन गया। और जब वोट परसेंटेज के ट्रेंड आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है मैं उस तस्वीर के बारे में आपको बता रहा हूं। तो अगर जाट समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के साथ खड़ा है तो बीजेपी के लिए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी शायद इसी वजह से चाह रही है कि जयंत चौधरी उसके साथ आ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं बीजेपी के अमित शाह, जो राजनीति के बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। अमित शाह जयंत चौधरी के बारे में जब कभी भी बोलते हैं तो उनकी खिलाफत नहीं करते हैं, हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। बस इतनी बात कहते हैं कि जयंत बाबू, अखिलेश की सरकार नहीं बनने जा रही है, सरकार तो बीजेपी की ही बनने जा रही है। और जाटों को लुभाने के लिए एक बात और कहते हैं कि अगर सरकार बन भी गई अखिलेश बाबू की तो जयंत बाबू को तीसरे दिन बाहर कर दिया जाएगा और दूसरे नंबर की हैसियत आजम खान की हो जाएगी। यहां भी वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कितना असर पड़ेगा वोटर पर, ये अभी देखना होगा। लेकिन बीजेपी हर प्रचार अभियान में मुजफ्फरनगर दंगे की बात करती है। ये भी बात करती है कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर से, शामली से हमने पलायन को रोका, कैराना से पलायन को रोका। कानून व्यवस्था का जिक्र आता है कि गुंडों को किस तरह से हमने रास्ते पर ला दिया। लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ उन दंगों की बात जरूर की जाती है। बीजेपी का जो प्रचार अभियान है उसमें भी चल रहा है कि चौथे दिन दंगे होते थे समाजवादी पार्टी सरकार में, आज एक भी दंगा नहीं होता है। तो कारोबार सबका चंगा है। कार्यक्रम को मैं खत्म करूं इससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी परेशान बहुत है, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि जाट और मुसलमान की का जो गठबंधन है वो करीब करीब हो गया है और यही गठबंधन बीजेपी के लिए खतरनाक है। हालांकि जाटों के अलावा इन 136 सीटों पर और भी जातियां हैं,
कई सीटों पर ब्राह्मण हैं, कई सीटों पर अति पिछड़ी जातियां हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में थी। धर्म सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। सैनी बिरादरी में उनकी अच्छी पकड़ कही जाती है। मौर्य, सैनी, ये बड़ी तादाद में है, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी में जाने की वजह से सैनी मतदाता भी बीजेपी से छटक गया है। बीजेपी की चिंता यही है। बहरहाल हम सबको 10 फरवरी का इंतजार करना होगा, लेकिन जाट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है। ये आज की सबसे बड़ी बात है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, समाजवादी पार्टी के लिए हो या गठबंधन के जयंत चौधरी के लिए हो। जाट सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर खड़ा हुआ है। उसकी भूमिका 2022 के चुनाव में काफी बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चलती है वही हवा पूरे उत्तर प्रदेश में बहती है और उसी धारा में चुनाव आगे बढ़ता है। 2012 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश यादव ने अपनी हवा बनाई थी। हालांकि उसके बाद उनके दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी थी। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हवा बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। पहले चरण की जो 58 सीटें हैं, उसमें से 53 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 1 सीट रालोद, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले चरण में जो हवा शुरू होती है वही हवा अंत तक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए और चुनावी चर्चा देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।